हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आप लोगों को पता होगा हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये जो है चौथा टाइप है। पहला टाइप था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और चौथा लॉ जो कि आपको पढ़ाने चल रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और पांचवा और अंतिम रहेगा गे-लुकास लॉ। तो आइए पहले हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पर चलते हैं। जानकारी होगी आपको, रासायनिक संयोग का नियम में बताया गया था कोई भी रिएक्शन होता है तो एक निश्चित नियम से होगा। वह नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम विथ न्यूमेरिकल मैंने समझा दिया है। इसके बाद स्थिर अनुपात के नियम को न्यूमेरिकल से ही समझाया, गुणित अनुपात के नियम को भी न्यूमेरिकल से ही समझाया, रेसिप्रोकल को भी समझाने चल रहे हैं, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिएगा कि यह जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल होता है यह रासायनिक संयोग के नियम का चौथा लॉ है और इससे पहले का लॉ अगर आप नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो को आप मेरे देख लीजिएगा, भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। ध्यान दीजिए, इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे रीचर थे। खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे रीचर थे। इन्होंने 1792 ईस्वी में इसकी खोज की। ओके, अब देखिए ये कहते क्या है। इन्होंने कहा कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे जो एक सरलतम पूर्णांक के अनुपात में होगा। आइए बात समझते हैं। मैंने कहा जब दो अलग अलग तत्व, सपोज दैट एक तत्व आप ले लीजिए हाइड्रोजन, ओके, दूसरा तत्व ले लीजिए सल्फर, तीसरा ले लीजिए आप ऑक्सीजन। मैंने बोला जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, माने यह भी ऑक्सीजन के उसी द्रव्यमान से संयोग करे जो सल्फर ऑक्सीजन से संयोग करे। ओके, फिर सुनिए, जैसे यहां ऑक्सीजन अगर 16 होगा, भाई इसका एटॉमिक मास 16 होगा, तो यह सल्फर भी इसके 16 वाले से ही संयोग करे। फिर सुनिए, अगर यह ऑक्सीजन 32 होगा तो हाइड्रोजन अगर 32 परमाणु भार वाले से संयोग करेगा तो सल्फर भी ऑक्सीजन से 32 एटॉमिक नंबर वाले से ही संयुक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, तो जब होगा तो इसका जब अनुपात निकालेंगे एक सरलतम पूर्णांक के अनुपात में आएगा, चाहे 1:2, 2:1 ऐसे आएगा। ध्यान दीजिए कैसे। अब यह संयोग कर लिया भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग किया H2O, सल्फर ऑक्सीजन से संयोग किया SO2, हाइड्रोजन सल्फर से संयोग किया H2S। होगा ना, इतना सभी लोग समझ गए। आइए थोड़ा रेशियो पता करते हैं। H2O में अगर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन देखा जाए तो 1:2, इसका रेशियो और ऑक्सीजन का होता है 60। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर चलते हैं इस पर, सल्फर और ऑक्सीजन पर। माने SO2 में अगर S और O का रेशियो देखा जाए तो S का होता है 32 और इसका होता है 60। होगा ना। अब आइए
अब देखिए O का 16 होगा, लेकिन यहाँ कितना O है, 2 है, तो 16 2 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 32:32। इसको आप काट के कर देंगे 1:1। आइए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर। माने H2S में H और यस का रेशियो क्या होगा, A12 फिर सल्फर का 32। आइए थोड़ा सा रूल पर चलते हैं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब दो अलग अलग एलिमेंट, यह अलग है, यह अलग है, किसी तीसरे एलिमेंट के निश्चित द्रव्यमान, यह तीसरा एलिमेंट निश्चित होना चाहिए, माने यह जो संयोग करे जिस एलिमेंट से, वही संयोग सल्फर भी उसी से करे। फिर सुनिए, जैसे यहां ऑक्सीजन से हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, तो यहां भी सल्फर ऑक्सीजन से ही संयोग करे और उसी मास में करे। तो जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वह एक सरलतम पूर्णांक में होगा। वो भी कैसे, ध्यान दीजिए। यह भैया इससे तो आपका मतलब खत्म, 1:1 है। आते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन सल्फर से। ठीक, आते हैं रेशियो निकालते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चलिए बताइए, अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो 2:16, इसका बोलिए 2:32। यह कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा, यह हो गया आपका 1/1:1/2, पलट देंगे तो 1:2। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। फिर सुनिए, आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में बताते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल होता है कि जब दो अलग अलग तत्व, एक हाइड्रोजन लिया एक सल्फर, किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त करे, तो जब अनुपात निकालेंगे वह अनुपात एक सरलतम पूर्णांक में आएगा। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग ले लिया, तीसरा निश्चित ऑक्सीजन ले लिया, माने ऑक्सीजन को इससे भी मिला दिया, ऑक्सीजन को ही इससे भी मिला दिया, इससे मिलाया H2O, इससे मिलाया SO2, और यह मिलेगा तो H2S। सबका अलग अलग रेशियो निकाल लिया। इसमें 2:16, इसमें 32:32, क्योंकि 16 2 जा 32, इसमें 2:32। अब देख रहे हैं इसका और इसका रेशियो, अगर आप देखेंगे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आएगा यह कैंसिल, तो 16 1 जा 16, 62 जा 32। ओके, आइए दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज दैट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिया। एक एलिमेंट्स आप कार्बन ले लिए, एक एलिमेंट्स आप सल्फर ले लिए, और इसका निश्चित ऑक्सीजन लिए। भैया ऑक्सीजन इससे भी मिलेगा, ऑक्सीजन इससे भी मिलेगा। इससे मिलता है CH2, इससे मिलता है तो CO2 बनेगा, इससे मिलेगा तो SO2 बनेगा। आइए अब देखिए, इसमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, इसका हो गया 16 2 जा 32। ओके, इसमें आइए SO2 वाले में, SO2 में भी आपको पता ही है कि यस और 32:32 ही निकाले हैं।
अब आते हैं इस पर क्या होता है, CH2 में C/S का जो रेशियो आएगा यह 12:2, सल्फर का 32 जा, बोलिएगा 32 2 जा कितना हो गया, 64 हो गया। अरे भाई सल्फर का कितना होता है, एक सल्फर का 32, तो 2 सल्फर का 64 होगा। अब इसमें आइए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, यह तो 1:1 हो गया। अब आते हैं इस पे, इसका रेशो निकाल लेते हैं। समीकरण 1 को इक्वेशन 2 से कर दीजिए डिवाइड करते हैं तो 12:2 माने 12:32 इज टू 1264। चलिए भैया, यह कैंसिल हो गया, यह और यह आ गया, वही चीज फिर देखिए आ गया। इसको पलट के लिखेंगे 1:1 2:1, कहने का मतलब 1:2 आया कि नहीं। सरलतम पूर्णांक आता है। फिर सुनिए, बहुत आसान सवाल है कि इसका प्रतिपादन रिचर ने सन 1792 ईस्वी में किया था। इन्होंने बताया जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो जब संयोग कर लेता है तो वह उसी अनुपात में करेगा। जब उसका अनुपात निकालेंगे तो सरलतम पूर्णांक में हो जाएगा, माने 1:2 2:1, यही सरलतम पूर्णांक में होगा, चाहे जो भी वैल्यू निकालेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको आप बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।